स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th सोशल साइंस में सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, दैट मीन्स चुनावी राजनीति जो चैप्टर है उसकी हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर में। चुनावी राजनीति की अगर हम बात करें, दैट मीन्स कि अगर हम देखें कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है, तो उससे पहले हमें कुछ एक चीजें समझने की जरूरत है। क्या चीजें? कि अगर हम ये देखें कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक तरीके से आपको पता है कि क्या किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जो लोग हैं वो खुद से डायरेक्टली अपनी जो गवर्नमेंट है वो चलाते हैं या फिर खुद एक तरीके से रूल करते हैं। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है जनरली कि वो डायरेक्ट गवर्न करे। इसी वजह से एक कॉमन सा मैथड है, कॉमन वे है इसका, वो क्या है कि लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस, वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव वो चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं और उनसे रिलेटेड जो बड़े बड़े फैसले हैं, जो कानून बनाने का काम है और जो भी जो नेसेसरी चीजें हैं, वो सारी चीजें वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पे करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, इनको इलेक्ट करने के लिए क्या मेथड यूज किया जाता है, लाइक इलेक्शंस का सहारा लिया जाता है। तो इलेक्शन की हमें जरूरत ही क्या है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन किस तरीके से यूजफुल है, किस तरीके से हेल्पफुल है, और आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे आप अंतर बता पाओगे कि कौन से इलेक्शन डेमोक्रेटिक है और कौन से नॉन डेमोक्रेटिक है। क्योंकि आपने अपने पिछले चैप्टर्स में देखा है कि बहुत सारी कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी हैं जहां पर इलेक्शंस तो होते हैं बट वो जो इलेक्शन करवाने का तरीका है वो डेमोक्रेटिक मैथड उनका नहीं होता। और अगर इलेक्शन किसी कंट्री में होते हैं तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं इलेक्शन के, जैसे आपने देखा है कि इलेक्शन होने से पहले किस तरीके से क्या है, फॉर्म फिल्स होते हैं, नॉमिनेशन होता है, वोटर लिस्ट प्रिपेयर होती है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और अगर जैसे कि आपको पता है इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उनमें कोई क्या नाम है गलत चीजें तो नहीं होती है ना। वो फ्री और फेयर इलेक्शन इंडिया में होते हैं फिर नहीं होते हैं। और इन सारे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या उसका योगदान है। ये सारे ही जो सवाल हमारे दिमाग में होते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो हमारे इस चैप्टर में हम ये सारी ही चीजें डिस्कस करें। तो इस तरीके से क्या है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है। सबसे पहला टॉपिक है इसका वाई इलेक्शन, कि इलेक्शन क्यों होते हैं और इलेक्शन की कह सकते हो हमें जरूरत क्या है, ये एक मेन टॉपिक है। तो इस चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले ही आपको एक यहाँ पे एक पैराग्राफ मिल जाता है, एक स्टोरी टाइप में, एक छोटा सा एक आर्टिकल टाइप दिया हुआ है, एक न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट है जिसमें कि आपको दिखाया है कि किससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है, असेंबली इलेक्शन है, स्टेट असेंबली इलेक्शन है हरियाणा के, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट है कि किस तरीके से आधी रात का समय है, एक बहुत ज्यादा जो भीड़ है, जो लोग हैं वो कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं, एक चौक पे खड़े हैं और वहां पर उनके एक लीडर आने वाले हैं। हर गुजरती हुई गाड़ी को वो लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि जो उनके लीडर हैं वो आने वाले हैं, वो आ चुके हैं और उनका बड़ी बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको लेकर। और वो कौन से लीडर है जिनका कि वो इंतजार कर रहे हैं, उनका लीडर का नाम क्या है, देवी लाल, पूरा नाम है चौधरी देवी लाल। क्लियर? तो वो क्या एक तरीके से उनके वहां पर आने वाले थे, तो इसके लिए क्या है वो काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, जो कि अगर मैं कहूं तो एक उम्र दराज व्यक्ति है, 76 साल उनकी उम्र है और उनके पास ये समझ लो पिछले काफी टाइम से कोई भी वक्त नहीं है, पूरा टाइम वो रैलियां करने में है ना, एक तरीके से अपना इन सारे जो कह सकते हो इलेक्शन का जो प्रचार प्रसार है वो करने में बिजी है। ओके, और वो रात के 11 बजे तक उनका ये जो शेड्यूल है वो ऐसे ही चलता रहता है और पिछले 23 महीने से वो लगातार जनसभाएं वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारी जो मीटिंग्स वगैरह है, पब्लिक मीटिंग्स वगैरह, उनमें वो लगे हुए हैं। ओवरऑल हमें कह सकते हैं कि वो चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। क्लियर? अब समझते हैं पूरा सिनेरियो क्या है। ये जो आपको रिपोर्ट दी है ये किसकी दी है, स्टेट असेंबली इलेक्शन की है हरियाणा की। अगर देखें तो हरियाणा में क्या है, अब क्या होने वाले थे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, असेंबली इलेक्शन होने हैं, कौन से, 1987 के। उससे पहले एट प्रेजेंट टाइम पीरियड वहां पे कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो उसका शासन है वहां पर। 1982 में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने और उन्हीं के इलेक्ट किए हुए जो लीडर्स हैं वो वहां पे रूल कर रहे हैं। बट आज के टाइम पीरियड पे एक नए लीडर सामने आते हैं, अपोजिशन लीडर कह सकते हो, अपोजिट में उनके, वो कौन है, चौधरी देवीलाल सामने आते हैं और वो क्या करते हैं, एक नया मूवमेंट चलाते हैं। क्या? न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस के नाम से एक नया मूवमेंट चलाते हैं और इसी के चलते वो अपनी खुद की एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम क्या है, लोक दल।
क्लियर? कि जो पार्टी है वो क्या करती है, और भी बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टी है उनके साथ मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और सब क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। अब इलेक्शन लड़ने से पहले होता है ना, हर पार्टी कुछ वादे करती है, तो ये भी क्या करती है, कुछ वादे करती है। उनमें से जो देवीलाल है वो कुछ वादे करते हैं और वो क्या कहते हैं, अगर आपने हमारी सरकार को जिता दिया, बहुमत के साथ, अच्छी वोटों के साथ जिता दिया, तो हमारी सरकार आते ही सबसे पहले काम करेगी कि जो फार्मर्स हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके जो भी लोन वगैरह है ना, जो भी उन्होंने लोन लिए हुए हैं, उनके जो कर्ज हैं बेसिकली, वो सब माफ कर दिए जाएंगे। तो लोगों को एक लुभावना ऑफर मिल गया कि भाई इससे अच्छा क्या होगा। और लोग भी क्या थे, जो इस टाइम पे जो सरकार थी कांग्रेस की, उससे नाखुश थी और उनके लिए ऊपर से एक अच्छा ऑफर उनको मिला, तो वो आकर्षित हो गए। और इसी के साथ क्या है, असेंबली इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन का रिजल्ट आता है और उसमें क्या हो जाता है, 90 सीटों पे ये इलेक्शन होते हैं, जिनमें से कि 76 सीटें, 76 जो सीटें हैं वो लोक दल, जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी है, वो जीत जाती है। ठीक है, लोक दल की जो सरकार है वो ये पार्टी जो है जीत जाती है, जिसमें कि बहुमत के साथ जो लोक दल पार्टी है, देखो 76 जो सीटें हैं वो तो क्या है, उनके पार्टनर्स वगैरह जो भी अपोजिशन पार्टीज बाकी भी थी सब मिलकर जीतते हैं, बट 76 में से 60 मेजॉरिटी ऑफ सीट्स क्या है, लोक दल के पास आती है। तो कह सकते हो कि मेजॉरिटी के साथ क्या है, असेंबली में वो अपनी सरकार बनाने में सक्सेस हो जाते हैं। और उनके जो इस टाइम पे जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, तो दैट मीन्स जो कांग्रेस की जो सरकार थी, उनको सिर्फ 5 सीटें मिलती है 90 में से। ठीक है, और इसी के साथ क्या है, जो लोक दल के जो एमएलएज हैं, जो नए जो एमएलएज इलेक्ट हुए हैं, वो सब मिलकर किसको चुनते हैं, देवीलाल को चुनते हैं अपना नेता, और उसी के थ्रू गवर्नर क्या करते हैं, देवीलाल जी को इनवाइट करते हैं और एक नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी जाती है। और जो पहले जो मुख्यमंत्री थे वो अपना पद से इस्तीफा दे देते हैं, और इसी के साथ जो चौधरी देवीलाल हैं वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लेते हैं, अपना काम संभालते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो अपना काम संभालते हैं, वो एक बहुत बड़ी घोषणा कर देते हैं कुछ ही टाइम पीरियड के बाद। दैट मीन्स कि अपने 3 दिन के अंदर, मुख्यमंत्री बनने के 3 दिन के अंदर ही वो एक घोषणा कर देते हैं, शपथ लेने के जस्ट बाद, कि जितने भी, एक ऑर्डर पास करते हैं कि जितने भी छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उन सब के सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। चलिए, उनकी सरकार बहुत अच्छी चलती है, 4 साल उनकी सरकार के चलते हैं, और दोबारा से टाइम पीरियड आता है असेंबली इलेक्शन का। बट 1991 में दोबारा असेंबली इलेक्शन होते हैं और उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती, और कांग्रेस पार्टी दोबारा से चुनाव जीत जाती है और अपनी सरकार बना लेती है। तो इस पूरे सिनेरियो में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने दोबारा से उनको नहीं जिताया? क्यों ऐसा हुआ कि 4 साल अगर अच्छा काम किया था तो उनकी सरकार दोबारा नहीं आई? ऐसा क्या था? तो इस सारी चीजों को समझेंगे हमारे इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, की हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है? जब भी अगर हम बात डेमोक्रेसी की करेंगे ना, तो डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब है कि डेमोक्रेसी में एक रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन होने जरूरी है। अगर किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन नहीं होते तो हम ये कह सकते हो कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर नहीं है और वहां पर इलेक्शन होने जरूरी है। आज की अगर मैं बात करूं तो 100 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर क्या है, इलेक्शंस का सहारा लिया जाता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। और इसी तरीके से क्या है, बहुत सारे कंट्रीज में जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट किए जाते हैं। बट सवाल ये खड़ा होता है, क्या वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं या फिर नहीं होते हैं? क्लियर? तो इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा सवाल है कि इलेक्शन की जरूरत ही क्यों है। तो ये चीज समझने के लिए देखो, एक सबसे अच्छी कंडीशन क्या दी आपको, एक उदाहरण दिया है कि एक कंट्री में रहने वाले क्या सारे लोगों के लिए पॉसिबल है, डेली उनके पास टाइम होगा कि सारे लोग इतने कैपेबल होते हैं कि वो किसी भी चीज पर डिसीजन मेकिंग कर पाए? क्या सभी लोग इतने नॉलेजेबल है, सबके पास इतना टाइम है? नहीं पॉसिबल होता कि पूरे दुनिया, पूरे देश के लोग एक साथ बैठकर किसी भी चीज पर डिस्कशन कर सकें। तो इसी वजह से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिससे कि वो उनके थ्रू अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके और अपनी कंट्री को चला पाए। तो इलेक्शन क्या है, वही एक तरीका है, वही एक मैकेनिज्म है जिसमें कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं रेगुलर इंटरवल पे। जैसे कि आपको पता है हर कंट्री में 5 साल के या किसी कंट्री में 6 साल पे क्या है, इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो लोग हैं वहां के अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। जब तक उन्हें अच्छे लगते हैं उनको वो रखते हैं, और अगर कोई जो कैंडिडेट है या जो रिप्रेजेंटेटिव उनको अच्छे नहीं लगते तो वो उनको चेंज भी कर देते हैं टाइम के साथ। क्लियर है? तो हमें समझ सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एक तरीके से वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, जिसमें कि क्या है, जो लोग हैं डेली मिलजुल कर अपनी परेशानियों के बारे में चीजें नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी वजह से इलेक्शन का सहारा लेते हैं, और इलेक्शन की वजह से ही क्या है, लोगों के सामने बहुत सारी जो चॉइसेस हैं वो आ जाती हैं।
ठीक है, कि जिन रिप्रेजेंटेटिव को वो चुनते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहली चीज तो आती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, उनके लिए लॉज बनाने का काम करते हैं, कि कानून बनाते हैं। इसके अलावा वो सरकार बनाते हैं और जितने भी जो बड़े बड़े फैसले हैं वो खुद लेने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो भी मेजर डिसीजंस हैं उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं किसी भी कंट्री में। नेक्स्ट आता है कि वो क्या करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपनी वोट देकर उन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, कानून बनाने में एक तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं और क्या नाम है, एक तरीके से किसी भी कंट्री को चलाने में उनकी हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो लोगों के सामने एक ब्रॉडर चॉइस आ जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस। क्लियर? आई होप सो कि आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।